Hello everyone, I am Bobby and today we are going to discuss the topic polynomial for class 9th। पहले डिस्कस करने से पहले मेन टॉपिक से हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है हमारे पास? सबसे पहले है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, इनके नाम से ही पता लगता है हमारे पास क्या चीज है। कांस्टेंट जो सेम रहता है और वेरिएबल जो वेरिएट करता है, चेंज होता रहता है। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? ऐसी चीज जो थ्रू आउट द एक्सप्रेशन सेम रहती है। द टर्म्स विच रिमेन्स सेम throughout is called constant। मोस्टली हम कांस्टेंट को जो डिनोट करते हैं वो क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, या अगर हमने अल्फाबेटिकली करना है तो स्मॉल a b c d इनसे डिनोट करते हैं। दे आर डिनोटेड एज in alphabetically A, B, C, D, small letters etc। और न्यूमेरिक में लिखना है हमने 2, 3, 4, 5 एंड सो। ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, लाइक कांस्टेंट्स। कांस्टेंट जो होते हैं वो क्या रहते हैं? सेम थ्रू आउट। बट जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। द टर्म्स विच चेंजेस थ्रू आउट कॉल्ड वेरिएबल्स। इनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल x, y, z, s, t, like denoted by x, y, z, s, t, u, v, w etc। इनसे डिनोट करते हैं हम। अब इससे आगे आती है हमारे पास टर्म। टर्म क्या होती है हमारे पास? पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमें 2-3 चीजों का पता होना चाहिए। हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं पहले। नाउ टर्म्स। टर्म्स जो होती हैं हमारे पास वो क्या होती है? कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल की जो प्रोडक्ट होती है वो मिलके क्या बनाती है? टर्म। जो कांस्टेंट होता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। और जो वेरिएबल है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया था वेरिएबल क्या होता है? x, y, z etc। तो अगर हमें टर्म का कोई एग्जांपल देखना है तो वो क्या होगा हमारे पास? लाइक 2x। 2 है हमारे पास कांस्टेंट और x है हमारे पास वेरिएबल। दोनों की प्रोडक्ट क्या बनाएगी? एक टर्म। लाइक 3y और ax स्क्वायर। a इज कांस्टेंट एंड x स्क्वायर इज वेरिएबल। तो ये भी हमारे पास क्या, दोनों की प्रोडक्ट क्या बना देगी? टर्म। ये होगी हमारी टर्म्स। इसके बाद आता है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? हमने अभी देखा था टर्म क्या होती है हमारी? कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल। तो जब हमारे पास टर्म की बात होती है, टर्म के अंदर ये जो होता है कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये होता है हमारा कोफिशिएंट। लाइक 2x टर्म है हमारी, इसके अंदर 2 को हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x।
3y है, इसके अंदर हम y का कोफिशिएंट क्या कहेंगे 3, ax², इसके अंदर x² का कोफिशिएंट देखना है तो a। तो कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन चल रहा है लाइक 3x² प्लस 5y प्लस 3t, ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम देखें x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², x² के आगे क्या लगा हुआ हमारा 3, तो 3 हो गया हमारा x² का कोफिशिएंट। एंड कोफिशिएंट देखना हो अगर हमें y के आगे क्या लगा हुआ 5, तो y का कोफिशिएंट हो गया 5। कोफिशिएंट ऑफ t के साथ क्या हमारे पास 3, तो 3 हो गया t का कोफिशिएंट। तो ये थे हमारे पास कोफिशिएंट एंड टर्म्स। अब है हमारी मेन टॉपिक की बात, पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वो क्या चीज है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? सो पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। जो भी हमने टर्म्स पढ़ी, जब हम उन्हें टर्म्स को कंबाइन करके लिखते हैं तो वो क्या बनाता है, पॉलिनोमियल। तो पहले पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसका वेरिएबल जो होगा उसके अंदर वो क्या होगा, सिर्फ सिंगल वेरिएबल, लाइक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू पॉलिनोमियल px क्या है, इसका एक नाम। कभी भी हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसके नेम के इक्वल में लिखते हैं। तो p ऑफ x क्या दिखा रहा है हमें, एक पॉलिनोमियल है जो किसके इक्वल है, ax² प्लस bx प्लस c। ये जो होगी हमारी, ये एक टर्म होगी जिसमें वेरिएबल है x और a है उसका कोफिशिएंट bx, ये भी हमारी एक टर्म है, और जो c है वो भी एक टर्म है। इसके साथ हमारे पास हम लिख सकते हैं, अगर आपको ध्यान दें तो क्या आएगा, x की पावर 0 लिखा जा सकता है, वो क्या होता है 1। जिसमें x की पावर 0 होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अगर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखें किसी भी पॉलिनोमियल का, जनरल एक्सप्रेशन p ऑफ x हमारी एक पॉलिनोमियल है, क्या होगी वो, a x की पावर 0 कांस्टेंट टर्म हमारी, प्लस b x की पावर 1 प्लस c x की पावर 2 प्लस d x की पावर 3 प्लस हम आगे तक लिख सकते हैं इसे n पावर तक, प्लस जितनी भी हमारे पास कोई कोफिशिएंट हो x की पावर n। कोफिशिएंट इसका कुछ भी हो सकता है, हमारे पास फिलहाल मैंने 1 लिखा है यहाँ पे। तो n कितनी भी पावर हो सकती है, 100 पावर तक भी जा सकती है, 200, 300, 500 एंड सो ऑन। बट हमने ध्यान रखना है हियर जो n है हमारा, n इज ऑलवेज अ होल नंबर। n जो होगा, पावर होगी जो, वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। मीन्स 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगी, डिवाइड में नहीं आएगी, माइनस में नहीं होगी पावर। अगर कभी भी किसी पॉलिनोमियल के अंदर पावर नेगेटिव जा रही है या फिर 5/2, 2/3 है, तो उसे हम एक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, वो एक सिंपल एक्सप्रेशन होगा। तो हमें पॉलिनोमियल का पता लगा। पॉलिनोमियल क्या होती है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जांपल्स देखें अगर हम इसके लिए, अगर कोई इन वन वेरिएबल एक ही है x, here x is variable, x is variable, ओनली वन वेरिएबल है हमारा इस टाइम पे, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है सिर्फ x, उसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, बाकी सारे कोफिशिएंट्स हैं x के। तो अगर हम वन वेरिएबल का एग्जांपल देखें, 2x + 3 ये एक एग्जांपल है, और देखें हम 3x² + 4x + 5 इज वन अनदर एग्जांपल,
और क्यूबिक में देखने हम 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5। वेरिएबल सभी में देखो वन ही है, x है सिर्फ, उसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है हमारे पास। तो ये होती है हमारी पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अब है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम कोई भी चीज लिखने लगे हैं, हमें पता होना चाहिए हमने कितनी पावर तक लिखनी है। जितनी भी पावर होती है, जितनी भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो होती है डिग्री। तो हमारे पास है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called the degree of polynomial. Like मेरी पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2x³ प्लस 5x प्लस 3, ये है। तो अब हमने देखना है इसमें डिग्री क्या है इसकी। तो हमने देखना है वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है इसके अंदर। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? इधर चल रही है x की पावर 0, यहां चल रही है 1 और यहां पे कितनी है 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू 3। और एग्जांपल देखें हम, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा। सेकंड देखें हम, gx इक्वल टू x की पावर 100 प्लस 50x की पावर 49 प्लस 3। अब अगेन हमारे पास हम देखें वेरिएबल क्या है x, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 100। तो डिग्री ऑफ gx इक्वल्स टू 100। एक और एग्जांपल लेते हैं, gx इक्वल्स टू x की पावर 100 प्लस 50 x की पावर माइनस 49 प्लस 3, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसकी हाई डिग्री देखनी है, बट डिग्री देखने से पहले हमें ये देखना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। मैंने आपको बोला था अगर कभी भी पावर नेगेटिव आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री तो देखने का फायदा ही नहीं, अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री कैसे देखेंगे हम। तो क्लियर हो गया हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी वन वेरिएबल, अब है हमारे पास टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? जैसे अभी हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर एक ही वेरिएबल चल रहा था x, अब हमारे पास दो चलेंगे, एक x हो जाएगा एक y हो गया। या हम टू वेरिएबल के साथ और भी लिख लें मोर वेरिएबल, टू और मोर वेरिएबल। हम टू से ज्यादा की भी बात कर सकते हैं, 3 आ जाए, x y z आ जाए, s t w आ जाए, u v w आ जाए, कुछ भी आ सकते हैं। लाइक px एक पॉलिनोमियल होगी हमारी 2x² प्लस 3y प्लस 5t प्लस 3, ये होगी हमारी एक पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स 1 2 3। और एग्जांपल देखें हम, gx इक्वल्स टू 5x² प्लस 3y, ये होगी हमारी वेरिएबल। 2 हो गए वेरिएबल्स x एंड y। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हम जितने मर्जी लिख सकते हैं। अब है हमारे पास मेन चीज, सबसे मेन टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल दो बेसिस पे हम देखते हैं। पहला होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सेकेंड होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है हमारे पास एक पॉलिनोमियल के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे कितनी है हमारी टाइप्स। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सबसे पहली टाइप आती है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी हमारी, ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी है, 0, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल having highest degree of variable 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लिखें हम px इक्वल्स टू 2x की पावर 0, हमें भी लिख सकते हैं या खाली कांस्टेंट टर्म लिख लो 2, दोनों ही की बात है। और देखें हम एग्जाम्पल gx इक्वल टू 5x की पावर 0, मीन्स हाईएस्ट पावर जो है वो क्या रहेगी, 0। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती है, वेरिएबल वाली टर्म ही ना हो। सेकेंड आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है हमारी, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल हो 1। अब पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 1, फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू x प्लस 5, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 1। gx, नेक्स्ट एग्जांपल 2x, कांस्टेंट टर्म हो ना हो डजंट मैटर, बट कंडीशन क्या है, हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1। जनरली हम लिखते हैं, जनरली जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है हमारी वो क्या होती है, px इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। जो x का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए हमेशा, और जो b है डिपेंड्स करता है कि वो 0 हो भी सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। दोनों केसेस में वो क्या रहेगी, लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। x मीन्स वेरिएबल। इसके बाद है हमारे पास थर्ड टाइप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? Like linear having highest degree 1, quadratic polynomial has highest degree of variable 2. A polynomial having highest degree of variable 2, स्टैंडर्ड लिखे अगर हम, जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इसकी क्या होती है, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस px
प्लस सी वेयर अगेन ए इज नॉट इक्वल टू 0। जो भी हाईएस्ट पावर टर्म है, हाईएस्ट पावर कितनी थी 2, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो। बाकी जीरो हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें इनके लिए, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2x² प्लस 5 इज अगेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। बाकी टर्म्स हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं, बट हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए वेरिएबल की। और हम देखें 3x² प्लस 4x, अगर ये देखें हम, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। हमने सिर्फ क्या बोला है, हाईएस्ट पावर वाली जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। बाकी जीरो हो सकते हैं, b भी जीरो हो सकता है, c भी जीरो हो सकता है हमारा। तो ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल having highest degree of variable 3, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d where a is not equals to 0। अगेन जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, नॉन जीरो। एग्जांपल्स देखें अगर हम, 3x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 3, ये एक हमारा एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखना है हम, 3x³ प्लस 5, अगेन हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और देखिए हम 5x³ प्लस 4x² इज अगेन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें मेन ध्यान क्या रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखनी है, जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सीरीज में ही चल रही है, हम आराम से पता लगा सकते हैं क्या होगी बाय क्वाड्रेटिक, अ पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 4 बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial having highest degree of variable 4 is called biquadratic polynomial। स्टैंडर्ड फॉर्म देखें अगर इसकी हम, p of x इक्वल टू ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e वेयर a इज नॉन जीरो। अगेन हाईएस्ट पावर टर्म का कोएफिशिएंट नॉन जीरो। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना है। एग्जांपल्स अगर हम देखें, px इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 5 is a biquadratic polynomial। 4x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1 is a biquadratic polynomial। तो हमारे पास इसके बाद आती है लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कौन सी है वो, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है हमारी, ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर हर एक कोएफिशिएंट क्या हो, जीरो, उसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। नाम से पता लग रहा है जीरो, कि आंसर जीरो आना चाहिए हमेशा पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल
in which all the coefficients are 0 is called zero polynomial. स्टैंडर्ड अगर हम देखें जनरली px इक्वल टू 0 x की पावर n प्लस 0 x की पावर n माइनस 1 प्लस 0 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, जहां मर्जी तक जा सकती है। बट कंडीशन क्या है, सारे के सारे कोफिशिएंट जो हैं वेरिएबल के क्या होने चाहिए, 0। तो ऐसे केस में जो डिग्री होगी इसकी, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री को हमें नहीं पता। अगर हम यहां पे देखो x की पावर 2 भी रख दें तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। रखने को मैं x की पावर 100 भी रख सकता हूं n की जगह, 1000 भी रख सकते हैं, 1 लाख भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो हर एक केस में रहेगी तो वो जीरो पॉलिनोमियल। बट हमें डिग्री का कोई आइडिया नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। ये था हमारा पॉलिनोमियल्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब है हमारे पास पॉलिनोमियल की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस पे हमारे पास 3 टाइप्स होती है बेसिकली। सबसे पहले आती है मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म, वन टर्म हो जिसके अंदर, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली one term is called monomial. In sense, px is equal to ax की पावर 5 is a monomial, or 3x cube is a monomial having only one term, either a variable term or a constant term। होनी एक ही टर्म चाहिए उसके अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। सेकेंड आती है हमारी बाइनोमियल। व्हाट इज बाइनोमियल? बाइनोमियल हमने पहले ही पढ़ा था, क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब क्या होता है, 2। अ पॉलिनोमियल having 2 terms is called binomial। एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स हैं उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। लाइक 3x प्लस 5, 4x क्यूब प्लस 2, 3x क्यूब प्लस 4x, all are binomials having 2 terms, 1 2 1 2 1 2, 2 terms separated by a plus or minus sign। थर्ड आती है हमारे पास लास्ट, ट्राइनोमियल। सिंपल सी, a polynomial having 3 terms is called trinomial। 3 terms इन सेंस हमारे पास क्या बनेगा, px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। ये होगी हमारे पास 3 टर्म्स है, 1 2 3, और 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 2 इज अगेन अ ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। तो ये था हमारा टाइप्स, 2 मेथड से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड द बेसिस ऑफ टर्म्स।
ये था हमारा आज का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। होप आपको समझ आया होगा। इसको अच्छे से करें, एक्सरसाइज ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का करेंगे। थैंक यू।